अकाउंट बना होगा तो वो डायरेक्टली उसको गूगल एड्स के अकाउंट पे ले आएगा। आज के दिन में अगर कोई बंदा नया गूगल एड्स का अकाउंट बनाना चाहता है तो अब गूगल का अकाउंट बनाना फ्री नहीं रह गया। फ्री नहीं रह गया का मतलब ये है कि गूगल अब ये कहता है कि कोई भी अल्लू पल्लू बंदा आके मेरे गूगल के ऊपर एड का अकाउंट ना बनाए, क्योंकि उससे मेरा डाटा या मेरे टूल्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं जो कि मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। इसी वजह से गूगल ने अब एक नई पॉलिसी ये निकाली है कि जब भी आप गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करने होगे तो गूगल आपसे मांगेगा आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। आप वो कार्ड लगाओगे तो आपके अकाउंट में से कुछ 500, 1000 या 1500 या 2000, कभी कभी 2, 3, 4000 पे भी एक ट्रांजेक्शन डिडक्ट होगी और वो डिडक्ट होगी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे जब सबमिट हो जाएगी। आपके कार्ड से वो ट्रांजेक्शन गूगल इसलिए करेगा कि वो ये वेरीफाई कर सके कि आप गूगल के ऊपर सिर्फ शो ऑफ करने आ रहे हो कि मुझे गूगल एड्स का पता है, या फिर आप एक्चुअल के अंदर अपना अकाउंट बना के कुछ वर्किंग करने आ रहे हो, आपके पास एक्चुअल में पैसे हैं या नहीं है। ये सब कुछ वेरीफाई करने के बाद गूगल आपको एड्स अकाउंट की एक्सेस देगा। ठीक है, जो पैसे गूगल आपसे काटेगा ये पैसे एडजस्टेबल होंगे, यानी कि कुछ अर्सा बाद जो आप एड चलाना आपको वो पैसे आपके एड अकाउंट में रिफंड भी हो जाएंगे, यानी कि एडजस्ट हो जाएंगे आपकी पेमेंट के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले आपको उसको पेमेंट करनी होगी, वो थोड़े से पैसे आपसे काटेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, फिर आपको ले आएगा यहाँ पे लाने के बाद वो आपके पास सबसे पहले इधर टूल्स के अंदर सबसे पहली ऊपर टॉप पे ऑप्शन आ रही है प्लानिंग की। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी गूगल कीवर्ड प्लानर की। ये कीवर्ड प्लानर गूगल का वो टूल है जो आपको हर कीवर्ड का मार्केट रेट का आइडिया देगा कि किस कीवर्ड का मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कितना लोग उसके ऊपर बिड कर रहे हैं मैक्सिमम और कितना बिड कर रहे हैं लो। अभी किस तरह से पता चलेगा, हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लो कि कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, वो तो लास्ट टाइम भी करके देख लिया था ना, कुछ और करके देख क्या करना समझ ही आएगी सबको इसे इंक्लूडिंग मी, लेकिन हम कर लेते हैं पैथोलॉजी लैब और हम एंटर करते हैं, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं और जरा देखते हैं। लो जी, ये हमारा कीवर्ड खुल के आ गया पैथोलॉजी लैब का। अगर आप में से किसी की भी इस तरह की कोई लैब एग्जिस्ट करती है और आप लोग उसके ऊपर ऐड चलाना चाहते हो तो यहाँ पे उसका डेटा हमारे सामने आ गया। एवरेज मंथली सर्चेज इसके ऊपर हो रही है 100 से लेके सिर्फ 1000, यानी कि पाकिस्तान में इसके ऊपर कुछ ज्यादा खास सर्चेज नहीं हो रही है। मार्केट में इस कीवर्ड के ऊपर चेंज भी कोई नहीं है, एसईओ में इस पर कोई काम भी नहीं कर रहा और गूगल एड्स के लिए भी इस कीवर्ड के ऊपर कोई इनफ डाटा नहीं है, जिसकी वजह से उसने मुझे इसका कोई भी रेट निकाल के नहीं दिया। ठीक है, हम लोग कोई और कीवर्ड ट्राई कर लेते हैं जिसमें मुझे रेट मिल जाए ताकि मैं आप लोगों को एक दफा रेट का आइडिया दे सकूं। मान लो कि यहाँ पे अब कोई और कीवर्ड भी बता, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक भी कोई नहीं ज्यादा सर्च कर रहा होगा, चलो सर्च कर लेते हैं। लॉजिस्टिक एंटर करते हैं, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी इसके बारे में हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ये आ गया एंड ये सर्च हो रहा है। 1000 से 10,000 लोग एवरेज मंथली लॉजिस्टिक्स की कीवर्ड को सर्च करते हैं, लेकिन मार्केट बिल्कुल स्टेबल है, एसईओ के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, लेकिन काम हो रहा है एक्चुअल में गूगल एड्स के ऊपर। अगर देखा जाए तो गूगल एड्स के ऊपर वो मुझे बता रहा है कि टॉप ऑफ पेज के ऊपर रहने के लिए इस कीवर्ड के ऊपर लोग मिनिमम 50 रुपीज का सीपीसी बिड कर रहे हैं और मैक्सिमम 355 रुपीज का बिड कर रहे हैं, यानी कि इस टाइम के ऊपर लोग गूगल को अराउंड पे कर रहे हैं 350 रुपए पर लिंक क्लिक, अगर वो टॉप के ऊपर रैंकिंग गेन करना चाहते हैं तो। यानी कि मान लो कि आप लॉजिस्टिक सर्च करते हो, आपके पास लेपर्ड्स की वेबसाइट आती है टॉप पे, आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना और वापस आ जाना और उस बंदे को 350 रुपए चार्ज होंगे। ठीक है, 2 दफा क्लिक करोगे तो उसको 700 रुपए ठुक गए, 3 दफा करोगे 1050 रुपए ठुक गए। तो अगर आप में से किसी को लेपर्ड से कोई गुस्सा है तो वो गुस्सा लाजमी उतारे इस तरह से, अदरवाइज वो वैसे गुस्सा आपका थोड़ा सा उतर जाएगा शायद। एनीवेज, ये तरीका है सबसे पहले मार्केट से कीवर्ड का रेट आइडेंटिफाई करने का कि मार्केट में कीवर्ड का रेट क्या चल रहा है, ताकि हम उस हिसाब से अपनी भी बिडिंग कर सके। अब हम आते हैं जरा वापस गूगल एड्स के कैंपेन वाले पार्ट के ऊपर। जिस तरह आप लोगों ने मेटा एड्स पढ़ी थी, जस्ट लाइक दैट गूगल के ऊपर भी आपको कैंपेन, एडसेट और एड का लेवल ही देखने को मिलता है। आपको नहीं पढ़नी, मैं बैच में करता, आपने भी पढ़नी आगे चले। वज्र थी बैच है ना आप लोग भी शुरू हो गई। चलो कुछ छोड़ दो, अभी सिर्फ गूगल एड्स देख लो। गूगल एड्स को अगर हम लोग देखें तो गूगल एड्स की अगर आपको कोई भी एक एड स्पेसिफिकली बनानी है तो इसकी हर एड 3 लेवल से मिलकर बन रही होगी। सबसे पहला लेवल होगा आप लोगों का कैंपेन, दूसरा लेवल होगा आप लोगों का एड ग्रुप और तीसरा लेवल होगा आप लोगों का एड। इन 3 लेवल से मिलके आपकी एक एड बनेगी
इन 3 लेवल से मिलके आपकी एक एड बनेगी जो आपकी स्पेसिफिकली एक कैंपेन कहलाएगी, ठीक है। बेसिकली आप इस दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर लो एड्स को बनाने के लिए, आपको हर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 लेवल्स ही देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला लेवल होगा कैंपेन, फिर होगा आपका एड सेट, कुछ प्लेटफॉर्म्स तो उसको एड सेट कहा जाता है, कुछ को उसको एड ग्रुप कहा जाता है, और लास्ट लेवल होगा आप लोगों का एड लेवल, ठीक है। मेटा पे भी सेम रहने वाला है, स्नैपचैट पे भी सेम रहने वाला है, टिकटॉक पे भी सेम रहने वाला है, एंड गूगल पे भी ये चीज सेम रहने वाली है, ठीक है। अगर हम जनरली इन तीनों पार्ट्स को डिफाइन करें तो सबसे पहला पार्ट जो कैंपेन पार्ट होता है, ये कैंपेन का लेवल वो लेवल होता है जिसमें हमें इस एड के लिए ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है कि हम लोग जो एड बनाने वाले हैं, इस एड का हमारा मकसद क्या रहने वाला है, किस मकसद के लिए हम एड को बनाना चाहते हैं और क्या आउटकम हम इस एड से लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस एड के थ्रू हम लीड जनरेट करें, हम चाहते हैं कि इस एड के थ्रू हम सेल जनरेट करें, हम